एक ऐसी फाइटर जो न केवल मार्शल आर्ट में मास्टर है बल्कि विज्ञान और प्रकृति को भी बचाने के लिए लड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जूलिया सिर्फ एक शांतिप्रिय लड़की है या उसके अंदर भी एक धधकती आग है जो किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकती है। जूलिया चोंग का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन वह एक नेटिव अमेरिकन समुदाय से थे। उसकी मां मिशेल चोंग खुद एक महान फाइटर थी जिसने टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। जूलिया बचपन से ही अपने मां के साथ रही, जिसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की, लेकिन उसका असली मकसद था प्रकृति को बचाना। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जूलिया की मां मिशेल चोंग टेकन टूर्नामेंट में शामिल हुई थी, लेकिन अचानक वह गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि उसे किसने उठाया। अब जूलिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी मां को ढूंढने के लिए टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लेना। उसने अपनी मां की फाइटिंग स्टाइल को और मजबूत बनाया और खुद को सबसे खतरनाक फाइटर्स में बदल लिया। टेकन 4 में जूलिया को पता चला कि मिशिमा जाइत्सु का एक गुप्त लैब प्रोजेक्ट है जिसमें उसकी मां के गायब होने का राज छुपा हो सकता है। लेकिन जब उसने उस लैब में घुसने की कोशिश की तो उसे पता चला कि मिशिमा जाइत्सु सिर्फ उसकी मां को नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। अब उसका मकसद बदल चुका था। अब मैं सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए लड़ूं। उसने रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा वैज्ञानिक शोध जिससे पृथ्वी के उजड़े जंगलों को दोबारा जिंदा किया जा सके। टेकन 5 में जूलिया को एक और नया दुश्मन मिला, मिशिमा जाइत्सु का नया बॉस जिन कजाहा। अब तक जूलिया को समझ आ चुका था कि अगर कोई दुनिया का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो वह है मिशिमा जाइत्सु ही है। उसने टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया ताकि वह मिशिमा फैमिली को हराकर अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जुटा सके और पूरी दुनिया को बचा सके। टेकन 6 में जूलिया ने अपने नाम और पहचान बदल दी। अब वह सिर्फ पर्यावरणविद नहीं थी बल्कि एक प्रोफेशनल फाइटर बन चुकी थी। उसने एक नया नाम अपनाया, जेसी। अब वह एक नकाब पहनकर लड़ती थी ताकि वह अपने असली मकसद को छुपा सके और खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। लेकिन उसका असली मकसद वही था, मिशिमा फैमिली को रोकना। टेकन 7 में जूलिया ने फिर से अपनी पहचान बदली। अब वह सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थे, लेकिन यह सिर्फ एक प्लान था। वह दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी ताकि उसके प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट करें। और उसका मकसद सिर्फ मिशिमा जाइत्सु को रोकना ही नहीं था। अब वह टेकन टूर्नामेंट में जीतकर अपने रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जुटाना चाहती थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जूलिया सच में अपने रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगी या फिर मिशिमा जाइत्सु उसे रोक देगा। क्या वह टेकन 8 में एक नई पहचान के साथ लौटेगी या इस बार वह पूरी तरह से खुलकर लड़ेगी? या वह किसी दिन मिशिमा जाइत्सु को पूरी तरह से खत्म कर पाएगी या उसे किसी एक नए दुश्मन से सामना करना पड़ेगा? ये सब आने वाले टेकन गेम से पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी जूलिया चोंग की पूरी कहानी। एक ऐसी फाइटर जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिमाग वाली भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें कमेंट जरूर करें।